नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल कर्क राशि में रहेंगे पूरे ही महीने के लिए और 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक वक्र अवस्था में है। बुध वृश्चिक राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे और 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड परिस्थिति में रहेंगे बुध भी। शुक्र 2 से 28 तारीख के बीच में मकर राशि के अंदर रहेंगे और सूर्य जो है वो 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे और 16 तारीख से धनु राशि के अंदर भ्रमण करना शुरू करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल और इस महीने मंगल जो है नीचस्थ भी है और वक्री भी है 7 तारीख से। तो यहां पर जब लग्नेश वक्री है और लग्न के अंदर बुध भी वक्री है 16 तारीख तक, यानी कि ये परिस्थिति ऐसी बनती है कि लग्नेश तो वक्री है ही, लग्न के अंदर भी बुध वक्र अवस्था में। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखना, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। क्योंकि आपका जो एनर्जी लेवल है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का वही एनर्जी लेवल हो। तो यहाँ जब बुध वक्र अवस्था में होंगे तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब बोलने के अंदर वो ध्यान नहीं रख पाता। तो वो करियर से रिलेटेड इश्यूज हो या कहीं पर भी प्रेजेंटेशन हो या आप किसी के भी सुपीरियर हैं इन कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति हो तो यहाँ वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पोजीशन आपकी काफी पावरफुल रहेगी। तो ये इस वजह से व्यक्ति काफी इगोइस्टिक भी हो जाता है और लग्न का स्वामी भले ही नीचस्थ है मगर भाग्य स्थान में है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कहा जाए कि आपके अग्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और ये चीज आपको 7 तारीख से 16 तारीख तक ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके अग्रेशन की वजह से या आपके कहीं ना कहीं एक व्यक्ति बहुत ज्यादा उतावलेपन में रहता है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में और बहुत कैलकुलेटिव रहता है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कार्य नहीं होता है, कहीं पर भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ हो जाती है या कहीं पर भी मतलब किसी और से भी गलतियां होती है तो भी वो व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो यहाँ आपको इस समय दौरान सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। देखो मंगल का तो वक्री भ्रमण ही रहेगा 7 तारीख के बाद, तो स्वभाव के अंदर शांति बनाना ही आपके लिए एक सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके स्वभाव और आपके उतावलेपन की वजह से कुछ हो सकता है कि डीलेज आपकी लाइफ में महसूस हो। और ये समय ऐसा है कि जहां पर क्योंकि लग्नेश की परिस्थिति वक्र अवस्था में है तो डीलेज का सामना करना पड़ता है। कुछ कहीं जगह पर आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत संयम बना के रखना होगा। अब बात करते हैं आपके द्वितीय स्थान की। द्वितीयेश गुरु बनकर वो भी वक्र अवस्था में है। इस महीने 3 ग्रह वक्री है, गुरु भी वक्री है और सूर्य यहाँ पर आएंगे आपके द्वितीय स्थान में। तब तक सूर्य लग्न में रहेंगे। तो ये सूर्य का यहाँ आना और द्वितीयेश का वक्री होना, तो करियर के अंदर आप कंटिन्यूस बेस पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफी अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होगी कि जहां पर आप कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाए। 16 तारीख तक थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिजल्ट्स जल्दी आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो चीजों को 2 से 3 बार चेक करिएगा 16 तारीख तक। कहीं पर भी कोई प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज को आपको 2 बार चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर जनरली डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज होते हैं। जनरली उतावलेपन में कुछ ऐसी गलती होती है जो आप कभी नहीं करते। और सेकंड हाउस का स्वामी वक्र अवस्था में होने की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत प्री प्लान करके कीजिएगा। यहाँ सूर्य के भ्रमण की वजह से सूर्य जो है वो आपका 10th लॉर्ड है, तो आपके जो भी फैमिली बिजनेस है उससे काफी आपको अच्छा लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय शनि बनकर चतुर्थ भाव में है, मार्गी है, शुक्र यहाँ पर है
शुक्र 12th लॉर्ड भी है और आपके 7th लॉर्ड भी है। तो ये पोजीशन के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग से बहुत लाभ है। ट्रैवलिंग के साथ साथ बहुत चीजें ऐसी जुड़ी हुई है कि जहां पर ट्रैवलिंग के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि कहीं पर आपकी कहीं की ट्रेन हो और हो सकता है कि कुछ डिलेज होकर 2 दिन बाद जाना पड़े, या कोई भी इस तरह की परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़े 16 तारीख तक। मगर मुझे लगता है कि शुक्र की वजह से चीजें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और यहाँ पर ट्रैवलिंग से लाभ बहुत ज्यादा है, क्योंकि शुक्र यहाँ फॉरेन ट्रैवलिंग से भी बहुत ज्यादा लाभ करवाता है। तो ये एक ऐसा समय है कि जहां पर आपको लर्निंग काफी मिलेगी। शुक्र मंगल का एक दृष्टि संबंध है, जो एक तरह से जो भी टेक्निकली परफेक्ट बनना चाहते हैं, टेक्निकल चीजों को सीखना चाहते हैं, तो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में साथ में अगर कोई बिजनेस में या जॉइंट फैमिली बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर भी परिस्थितियां आई थिंक फेवरेबल है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव में शनि मार्गी है और मंगल का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य के लिए इस महीना बहुत फायदेमंद रहेगा। और मुझे लगता है कि बस आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसे थोड़ा सा प्रॉपर से चेक कर लीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी जो जिसके नाम पे भी आप लेना चाहते हैं या जो भी आप इस तरह का सेलिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रिसाइज रखना होगा। 16 तारीख से पहले है तो यहाँ मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से और शनि के कारण मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर आप बहुत डेकोरेशन से लेकर इंटीरियर से लेकर हर चीज में आप काफी इंटरेस्ट भी लेंगे और इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी गुरु है, वक्री है, राहु यहाँ पर स्थित है। रिलेशनशिप काफी हद तक लाइफ में हावी रहेगा। कोई भी रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ डिलेस का सामना आपको शायद करना पड़ सकता है। हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आप उलझे हुए हों और आप कहीं पर आगे न बढ़ सके। मगर मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसे कहते हैं ना कि राहु यहाँ होने की वजह से कोई रिलेशनशिप फेक ना हो, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बहुत जल्दबाजी में अगर आप नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप को लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। राहु यहाँ पंचम भाव के अंदर है तो डेफिनेटली जो भी मेडिसिन संबंधित स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, मगर वक्री गुरु है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। किसी भी भटकाव से दूर रहना है और यहाँ पर एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जितना आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उतना रिजल्ट आप जनरेट ना कर पाए, तो यहाँ पर डेफिनेटली हार्डशिप है, मेहनत ज्यादा पड़ेगी। और स्पेशली मेडिसिन और टीचिंग क्षेत्र के अंदर है तो आईटी क्षेत्र में है तो लॉ के एजुकेशन वालों के लिए भी फायदे कारक परिस्थिति है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि वक्री गुरु है तो रिजल्ट जनरेट जल्दी नहीं हो पाता है। यहाँ पर अगर शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट को देखते हो मुझे लगता है कि स्लो रिजल्ट्स रहेंगे। नेगेटिव नहीं है मगर स्लो रहेंगे रिजल्ट्स। अब बात करते हैं आपको 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो वक्र अवस्था में है। मुझे लगता है लोन को इस महीने मुझे लगता है कि अवॉइड करे तो अच्छा है। अगर लेते भी है तो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये समय के अंदर अगर लोन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंटेशन भी है तो वहां पर बहुत प्रिसाइज रहिएगा। अगर किसी दूसरे की लोन में कहीं गारंटी आप दे रहे हैं तो बी केयरफुल, इस चीज के अंदर नहीं पड़ना है। किसी दो व्यक्ति के डिस्प्यूट में आपको नहीं पड़ना है। और यहाँ पर जो छठे घर की प्रक्रिया को देखते हुए मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में क्या होता है कि शायद आपका कोई विवाद ना हो, किसी और का विवाद हो, उसको आप रिजॉल्व करने जाए, तो ऐसी परिस्थितियों को नहीं आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान होगा। और हेल्थ वाइज इस महीने ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या और कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या अगर है तो वहां ध्यान रखना। और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स
जिनके भी चमड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्किन इचिंग का प्रॉब्लम या कहीं पर भी इस तरह तरह के स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनको शुरू शुरू के 16 दिन तक ऐसी समस्या रहेगी। तो आई थिंक अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड जो है वो शुक्र बनकर तृतीय स्थान में है। 7th हाउस में गुरु वक्र अवस्था में है। ये मुझे लगता है आप मैरिज से संबंधित जो अविवाहित लोग हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप पार्टनर के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, यहाँ लव मैरिज की अगर कोशिश कर रहे हैं तो कुछ डिलेस का सामना हो सकता है। कोई परिस्थितियों को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना भी चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय के अंदर रिलेशनशिप काफी हद तक आपके मन पर हावी रहेगा, और कोई भी लव रिलेशनशिप है तो बहुत ज्यादा हावी रहेगा। गुरु वक्री है, यहाँ पर मैरिज में कुछ डिलेज होते हुए मुझे नजर आते हैं, मगर होगा जरूर, मगर इस समय के अंदर कुछ डिलेज का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर फैमिली ट्रैवलिंग हो सकता है कहीं पर। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि मैरिड लाइफ को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ चलाना होगा। कोई भी मल्टीपल रिलेशनशिप में पड़ने से आपको बचना चाहिए अगर ऑलरेडी मैरिड है तो। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश बुध बनकर लग्न में है, वक्री है। तो कभी कभी व्यक्ति इस परिस्थिति में हिडन रिलेशनशिप में भी पड़ता है। जो भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत फायदेमंद है, जो भी मेडिसिन रिसर्च में है, जो आईटी रिसर्च में है। मगर ये अष्टम भाव का स्वामी है और वक्र अवस्था में है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर मुझे लगता है कि शुरू के 16 दिन अपनी वाणी से लेके, अपने ट्रैवलिंग शेड्यूल से लेकर, अपने डॉक्यूमेंटेशन में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा, प्रिसाइज रहिएगा। बहुत अगर आप ढीलापन दिखाएंगे और कहीं पर भी आप कोई भी परिस्थिति को आप चलाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होने की संभावनाएं बनती है। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए, नवम भाव में ही मंगल है और वक्री है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। फादर से डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, और यहाँ पर जो परिस्थिति मुझे देखने मिल रही है, तो यहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। जो मेडिकल में मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये समय सबसे बेस्ट है। जो मेडिसिन के अंदर बहुत हैवी कोई बड़ा कोर्स करना चाहते हैं या मेडिसिन से संबंधित किसी भी प्रकार का मास्टर लेवल के एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उसके टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी ये समय आपके लिए फायदेमंद है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश लग्न के अंदर देखो, शुरू के 15 दिन में आपके कार्य से संबंधित बहुत अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी, और अगर आपके फैमिली बिजनेस में है तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद परिस्थिति है। मगर आपका स्वभाव जो है वो बहुत ज्यादा उतावलापन वाला रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब एंग्शियस रहेंगे हर चीज को लेकर। यहाँ पर क्या है कि देखिए, यही चीज मैं वापस कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति का वर्क शेड्यूल एक जैसा नहीं हो सकता और वर्किंग कैपेसिटी एक जैसी नहीं हो सकती, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, चीजों को समझना होगा, तो आपके लिए ये समय बेहतर रहेगा। सुपीरियर्स के साथ भी आप काम करेंगे तो वहां पर भी आपका डोमिनेटिंग बिहेवियर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप कहीं डिस्प्यूट में पड़ते हैं, तो शुरू के 16 दिन संभल के रहिएगा। बाकी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए फायदेमंद है, बिजनेस के अंदर भी आपके लिए फायदेमंद परिस्थिति ही है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू के 16 दिन बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, बाद में मुझे लगता है कि आपके लिए फेवरेबल परिस्थिति है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th लॉर्ड जो है लग्न में है, वक्री है। यहाँ पर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि मनमुटाव होने की संभावनाएं बनती है। कुछ फाइनेंशियल गेन ऐसे हैं जो रुक सकते हैं कुछ डिलेस के साथ। 16 तारीख के बाद अगर कोई फाइनेंशियली आपके कहीं पैसे अटके हुए हैं तो डेफिनेटली 16 तारीख के बाद रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 16 तारीख तक हो सकता है कि कहीं पैसे रुक जाएं या कहीं पर भी आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि वहां पर आपके पैसे आने में बाधा महसूस हो।
तो इस तरह की परिस्थितियां 16 तारीख तक रहेगी। आफ्टर 16 परिस्थितियां फिर भी बहुत बेहतर है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड तृतीय स्थान में है। विदेश संबंधित हर कार्य में आपको सफलता है। विदेश में अगर ट्रैवल करने जाना चाहते हैं या कहीं पर भी फॉरेन लैंड से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो आपको लाभकारी परिस्थिति रहेगी। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो काफी कहते हैं ना कि लग्जरी ओरिएंटेड होंगे। घर के रिनोवेशंस के पीछे भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं और मुझे लगता है ये एक्सपेंसेस बहुत पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली है कि जो भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं उनके लिए फिर भी शुक्र के भ्रमण को देखते हुए परिस्थिति बहुत फेवरेबल है। मगर लग्न का स्वामी जिस परिस्थिति में है, डिस्प्यूटेड अवस्था या किसी भी झगड़े के अंदर पड़ने से आपको बचना चाहिए। कोर्ट केसेस के अंदर अगर है तो 16 तारीख तक आपको अपने वाणी पर बहुत संयम रखना है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।